हेलो, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेडीबीसी ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर के टाइप क्या होते हैं। तो जेडीबीसी ड्राइवर से बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्राइवर होता क्या है। तो ड्राइवर, हाँ, हम समझते हैं ऐसे। जैसे आप क्या करते हो, कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देते हो तो प्रिंट हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है। आप लोग अगर प्रिंटर अपना इंस्टॉल किए होंगे तो देखे होंगे कि प्रिंटर के साथ एक ड्राइवर की सीडी आती है। ठीक है, तो आप जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपका कोई प्रिंट कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ड्राइवर क्या होता है? एक प्रकार का इंटरफेस होता है। इंटरफेस का क्या मतलब होता है? जैसे इंटरफेस ये होता है कि कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच ये सिस्टम से इंस्ट्रक्शन लेता है, मतलब कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेगा और इसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेगा जिसमें प्रिंटर समझ सकता है। स- तो समझ में आया? तो क्या हो गया, ड्राइवर एक इंटरफेस होता है कि जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच एक तरीके के एक मिडिल मैन की तरह वर्क करता है। मिडिल मैन क्या होता है? जैसे कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेगा और क्या करेगा, जो भाषा वो प्रिंटर समझ सकता है वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक तरीके से ये ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। ठीक है। अगर ड्राइवर को हम और आसान शब्दों में समझें तो एक और हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ए क्या करता है? वो हिंदी समझ सकता है। बी क्या है? वो इंग्लिश समझ सकता है। तो आप जानते हैं, कम्युनिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों एक भाषा ना जानते हों। ठीक है। ए हिंदी जानता है और बी इंग्लिश जानता है, तो इन दोनों में आपस में बातचीत करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर मतलब एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा, ए से जो ए ने जो बात बोली है या जो भी कमांड दिया है, जो भी मैसेज भेजा है, वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा जिसमें बी समझता है, यानी कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। और सेम वैसे वर्सा, बी अगर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है या कोई मैसेज भेजता है तो जो हमारा ट्रांसलेटर या ड्राइवर है वो क्या कर देगा, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसमें ए समझता है, यानी कि हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो सेम यही वर्क हमारा जावा में भी होता है, जो कि क्या करता है, जेडीबीसी ड्राइवर करता है। वो क्या करता है, जावा एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शन लेता है। अब आप सब जानते हैं कि डेटाबेस सीक्वल क्वेरी समझता है, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी समझता है। वो जावा की लैंग्वेज नहीं समझता। तो ड्राइवर क्या करेगा, जावा एप्लीकेशन से जो भी हमारी क्वेरी जाएगी, ठीक है, जैसे आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम, ठीक है, जो भी आप क्वेरी लिखोगे तो ड्राइवर क्या कर देगा, उसको डेटाबेस के समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। और सेम काम वैसे वर्षा भी होगा, डेटाबेस जो भी अपना रिजल्ट देगा, ड्राइवर क्या करेगा, उसको जावा कोड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। जब कोई जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी का यूज करना चाहता है तब ऐसे में जो अप्रोप्रिएट ड्राइवर होता है उसका इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्राइवर आप जानते हैं चार टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसका अभी क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन अभी इसका मैं दूंगा आगे चल के। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब होता है, जब भी कोई जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहता है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट ड्राइवर का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी या जेडीबीसी थिन ड्राइवर, इसको टाइप 4 ड्राइवर भी कहते हैं। या दूसरा है जेडीबीसी ओसीआई, यानी कि ओरेकल कॉल इंटरफेस ड्राइवर। इस ड्राइवर में जो फाइल्स होती हैं वो उपलब्ध होती हैं, जिसमें क्लास फाइल होती हैं। तो ये जो हमारा जो फाइल्स होती हैं वो जार फाइल के रूप में जावा में उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल होती हैं। इसको इसका एक्सटेंशन डॉट जे आर जार होता है, मतलब इसका जावा आर्काइव फुल फॉर्म होता है। ठीक है। जब भी हम अपना कोई जावा एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं तो उसमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। उस पैकेज का नाम होता है जावा डॉट एस क्यू एल। तो इसको इंपोर्ट करने का इंपोर्ट जावा डॉट एस क्यू एल डॉट एस्ट्रिक सेमी कॉलन। ठीक है। ये जेडीके के साथ, जेडीके के अंदर ये उपलब्ध होता है। तो इसके इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारी ड्राइवर क्लास होती हैं। जो क्लास का नाम है उसका है, नाम होता है ड्राइवर। क्लास का नाम जब भी लिखा जाता है तो डी, जो भी पहला लेटर होता है कैपिटल होता है। जैसे ड्राइवर में डी आपका कैपिटल है, कैपिटल डी आर आई वी ई आर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो जे डी बी सी ड्राइवर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। तो चार टाइप के होते हैं जे डी बी सी: ओ डी बी सी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव ए पी आई ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और चौथा है थिन ड्राइवर।
जो हमारा पहले टाइप का ड्राइवर है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, उसको हम टाइप 1 ड्राइवर भी बोलते हैं। इसका यूज ओडीबीसी ड्राइवर के डेटाबेस के साथ हमको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओडीबीसी क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ये एक ऐसा ड्राइवर है जिसका उपयोग हम किसी प्रकार के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ड्राइवर कहा जाता है। इस ड्राइवर में क्या होता है, इसमें जेडीबीसी के मेथड कॉल को कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है ओडीबीसी के मेथड कॉल में। ठीक है, जेडीबीसी के मेथड कॉल को ओडीबीसी के मेथड कॉल में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये ड्राइवर रेयरली यूज्ड होता है क्योंकि अब हमारे पास टाइप 4 यानी कि थिन ड्राइवर आ चुका है, इसलिए इस ड्राइवर का यूज हम लगभग ना के बराबर करते हैं। ओरेकल ने भी इसको रिकमेंड किया है कि इसका यूज ना किया जाए, और जावा 8 से ये ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, जब नहीं होता है। अब हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर होता क्या है। तो फिगर में आप देख सकते हैं जावा एप्लीकेशन है, इसमें जेडीबीसी ब्रिज ड्राइवर का यूज हो रहा है, फिर ओडीबीसी का भी यूज हो रहा है। तो क्या करता है, जेडीबीसी के मेथड कॉल को वो क्या करता है, ओडीबीसी के मेथड कॉल में कन्वर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी यूज हो रहा है यहाँ पे। वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी मतलब, वेंडर मतलब जो आपको डेटाबेस प्रोवाइड कराता है, जो कंपनी, मान लीजिए ओरेकल का यूज कर रहे हैं तो ओरेकल प्रोवाइड कराएगी कुछ लाइब्रेरीज, माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो माईएसक्यूएल कराएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ फाइल्स होती हैं जिनका यूज करके हम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दो दो टाइप के ड्राइवर यूज हो रहे हैं। ठीक है, दो दो टाइप के ड्राइवर यूज होने का मतलब, मैं एक सॉरी, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप एक ऐसे देश गए जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, ठीक है, वहाँ कुछ और ही लैंग्वेज चलती है। तो अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट में गए, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो, ठीक है, या कुछ दुकान से कुछ ख़रीदना हो, तो आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेटर रखोगे। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो आप हिंदी में बोलोगे वो उस देश की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। ये तो हुआ एक जनरल लाइफ एग्जांपल। लेकिन अगर हम इस फिगर से देखें कि यहाँ पे दो दो टाइप के ट्रांसलेटर यूज हो रहा है, यानी कि अगर हम अब किसी दूसरे कंट्री में जाएं और वहाँ पे दो दो ट्रांसलेटर रखें, दो दो ट्रांसलेटर का मतलब एक जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करे और दूसरा हिंदी को सॉरी इंग्लिश को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करे जिससे वो होटल वाला या दुकान वाला समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा, ठीक है ना, डेटा फेच होने में रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये जो हमारा डेटाबेस होता है जेडीबीसी ओडीबीसी का जो ड्राइवर होता है, वो क्या होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है जावा 8 से। इसका हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं। इजी टू यूज़ मतलब आसान होता है यूज करने में, क्योंकि ये यूनिवर्सल ड्राइवर होता है, इसको कहीं से भी किसी प्रकार के डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इन बिल्ट विद जेडीके, ये जेडीके के साथ आता है, इसको अलग से कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इस ड्राइवर को। ठीक है, तीसरा है कनेक्शन टू द डेटाबेस कैन बी डन ईजिली, वही बात है कि आसानी से इसका कनेक्शन हो सकता है किसी भी डेटाबेस के साथ। अब इसका हम डिसएडवांटेज देखते हैं, इसकी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हमारा ओडीबीसी ड्राइवर होता है वो हर एक क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जेडीबीसी तो आपका जेडीके के साथ आता है, लेकिन ओडीबीसी क्या होता है, आपको हर क्लाइंट मशीन पे जिस पे आप कोडिंग करोगे वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा है नॉट ए पोर्टेबल ड्राइवर, मतलब ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये आप ले नहीं जा सकते। इसको प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, पोर्टेबल नहीं होता। तीसरा है परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है जब जेडीबीसी मेथड कॉल कन्वर्ट होता है ओडीबीसी मेथड कॉल में, ठीक है ना, यानी कि दो दो बार ड्राइवर में ट्रांसलेट होगा, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। यही कारण था कि हम इसको अब यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारा ड्राइवर है नेटिव एपीआई ड्राइवर, जिसको हम टाइप 2 ड्राइवर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो क्लाइंट साइड की लाइब्रेरीज है वो केवल उन्हीं का यूज करता है, और जो हमारा मेथड कॉल है जेडीबीसी का वो कन्वर्ट कर देता है नेटिव कॉल ऑफ डेटाबेस एपीआई। ओके, तो इसको एक याद करने का तरीका होता है कि नेटिव का मतलब होता है जहाँ के आप हो। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा नेटिव प्लेस ये है फला है, हमारा नेटिव प्लेस फला है, तो मतलब नेटिव प्लेस का यहाँ मतलब होता है क्लाइंट साइड। ठीक है ना, नेटिव प्लेस का मतलब होता है जहाँ आप कोडिंग कर रहे हो वही क्लाइंट साइड। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह केवल क्लाइंट साइड के ड्राइवर का यूज करके अपने क्या नाम है मेथड कॉल को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, एंड इट्स नॉट रिटन इन प्योरली इन जावा। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से जावा लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। जैसा कि हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्लाइंट साइड मशीन पे जो नेटिव एपीआई ड्राइवर के इंस्टॉल है और एक वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी है, बस और कुछ नहीं है। तो हमारा जो जावा एप्लीकेशन है इस वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी का यूज करता है, ठीक है ना, और डेटाबेस को एक्सेस करता है। क्या है,
एडवांटेज बस यही है कि जो हमारा JDBC ODBC ड्राइवर जब पहला वाला है टाइप 1 ड्राइवर, उसके कंपैरिजन इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो इसका नेटिव ड्राइवर होता है वह जितने भी क्लाइंट मशीन है सब पे इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और जो वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी है वो भी क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे डेटाबेस ड्राइवर की, जिसका नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क का मतलब इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क का यूज करता है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एक मिडिलवेयर है, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एक मिडिलवेयर है जो कि क्या करता है, JDBC कॉल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेंडर स्पेसिफिक का मतलब माई एसक्यूएल होगा या माई एमएस एक्सेस होगा या ओरेकल होगा, उसमें आसानी से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ एक एप्लीकेशन सर्वर टर्म आ रहा है, जो हमारा अभी फिगर आगे आएगा उसमें मिडिलवेयर का यूज होगा। उसको हम मिडिलवेयर को ही एप्लीकेशन सर्वर ही बोलते हैं। एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, यह एक सर्वर होता है, एक टाइप ऑफ सर्वर होता है जो कि क्या करता है, एक किसी स्पेशल एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। किसी स्पेशल एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है, जिसे एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन दिख रहा है तो एप्लीकेशन सर्वर, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, किसी स्पेशल एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो हम सर्वर यूज करते हैं उसको एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं, ठीक है। वही एक क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल में मिडिलवेयर का भूमिका निभाता है। जैसा कि हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जावा एप्लीकेशन वो क्या करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर से कनेक्ट है, बस क्लाइंट साइड पे इतना ही है, ठीक है। फिर जो मिडिलवेयर वो सर्वर साइड पे है, ठीक है। तो मिडिलवेयर मैंने क्या बताया है, एप्लीकेशन सर्वर पे वर्क करता है, और एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, किसी स्पेशल एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है। तो जो हमारा जावा एप्लीकेशन है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर के थ्रू क्या हो रहा है, वह डायरेक्ट हमारी कॉल को ट्रांसलेट कर दे रहा है, ठीक है, और डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकता है या एग्जीक्यूट करा सकता है क्वेरीज को। इसका हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसका ये, नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड। अब अगर आप टाइप 1 टाइप 2 में देखोगे तो हर फिगर में, दोनों के टाइप 1 टाइप 2 में क्लाइंट मशीन पर वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरीज का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट साइड पे कोई भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत से काम अपने से ही कर देता है। अपने से मतलब उसमें कोडिंग होती है, तो एप्लीकेशन सर्वर बहुत से काम कर देता है, जैसे ऑडिटिंग का काम करना, ऑडिटिंग मतलब चेकिंग काम करना, लोड बैलेंसिंग काम करना, ये सेल्फ ही कर लेता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जाहिर सी बात है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर तो क्लाइंट मशीन पे नेटवर्क सपोर्ट होना आवश्यक है, ठीक है। और दूसरा है, डेटा स्पेसिफिक कोडिंग होना चाहिए एप्लीकेशन सर्वर में। मैंने अभी बताया एप्लीकेशन सर्वर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है, इसलिए यह डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग मिडिलवेयर यानी कि एप्लीकेशन सर्वर में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और थर्ड है, मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर बिकम मोर कॉस्टली, ठीक है ना। मतलब इसका मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर आप डेटाबेस चेंज करते हो, पहले MySQL यूज कर रहे थे, अब Oracle यूज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करनी पड़ेगी आपको मिडिलवेयर यानी कि एप्लीकेशन सर्वर में। इसलिए क्या होता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है या कॉस्टली हो जाता है। लास्ट में हमारा आता है चौथा टाइप का ड्राइवर यानी टाइप 4 ड्राइवर, जिसको हम कहते हैं थिन ड्राइवर। थिन का मतलब होता है पतला, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसका मीनिंग भी, जैसा इसका नाम है सेम इसकी मीनिंग भी है, और इसका वर्क भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। पतले का होने का मतलब कि यही एक केवल ड्राइवर यूज होता है मशीन पे, और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता, केवल थिन ड्राइवर यूज होता है, और डायरेक्ट जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यह एक जावा सॉफ्टवेयर है जिसे क्लाइंट मशीन पर लोड किया जाता है, और इसके बाद हम डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, यह अकेला ही काफ़ी है। इसलिए टाइप 4 ड्राइवर या थिन ड्राइवर सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की और भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। एक थिन ड्राइवर आपका पहले से इंस्टॉल होता है, और उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इसका हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, केवल एक ही ड्राइवर यूज हो रहा है तो परफॉर्मेंस सभी अदर जितने भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हैं सबसे बेटर होगी। और दूसरा है, कोई भी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें नहीं होगी क्लाइंट साइड पे, और ना तो सर्वर साइड पे। इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि जो ड्राइवर होता है, जैसे थिन ड्राइवर है, वह डेटाबेस डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो भी जिसका भी वेंडर का आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर आपको रखना पड़ेगा। बस इसकी यही कमियां हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू
कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विथ माई एसक्यूएल और डेटाबेस। ठीक है, माई एसक्यूएल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादातर आप लोग सबसे ज़्यादा माई एसक्यूएल डेटाबेस ही यूज करते हो। तो हम देखेंगे कैसे जावा डेटाबेस कनेक्ट करते हैं माई एसक्यूएल से। ठीक है ना, अपना जावा एप्लीकेशन कैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेप होते हैं, 5 देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज़ ड्राइवर क्लास। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्राइवर क्लास। तो ड्राइवर क्लास के लिए हम अपने कोडिंग में ड्राइवर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए अपने कोडिंग में लिखते हैं हम com.mysql.jdbc.driver। डी कैपिटल यानी कि ड्राइवर एक क्लास है। ठीक है, डी कैपिटल इसका मतलब ड्राइवर एक क्लास है। ठीक है, ये हमारे कोडिंग में जब भी आप लिखोगे, एप्लीकेशन बनाओगे जावा में, तो हमेशा लिखना पड़ता है com.mysql.jdbc.driver कि कौन सा आप ड्राइवर यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा कनेक्शन यूआरएल, सेकंड पॉइंट है कनेक्शन यूआरएल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने जाते हो तो आप ब्राउज़र में कनेक्ट यूआरएल डालते हो ना, तो सेम ऐसे ही हम डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहेंगे तो हमको एक कनेक्शन यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कनेक्शन यूआरएल आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है JDBC://localhost/localhost/3306/student। तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ क्या क्या होता है। तो जो JDBC है वो एपीआई है। ठीक है, माई एसक्यूएल जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं। लोकल होस्ट क्या है, वह सर्वर है जहाँ पे माई एसक्यूएल रन कर रहा है। 3306 क्या है, इसका माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर है। स्टूडेंट क्या है, हमारा डेटाबेस का नाम है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो इसको, स्टूडेंट की जगह आप कोई भी रख सकते हो अपने डेटाबेस का नाम। यूज़र नेम और पासवर्ड, थर्ड यूज़र नेम है, फोर्थ पासवर्ड है। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है, जब भी आप डेटाबेस अपना इंस्टॉल करते हो, माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हो, तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है। तो जब भी आप जो भी वहाँ दिए रहोगे वहाँ आपको कनेक्ट क्या नाम है अपने कोडिंग में यूज करना होगा यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। जैसे डिफ़ॉल्ट बहुत से लोग रूट दे देते हैं, तो यूज़र नेम पासवर्ड रूट हो जाता है। ओके, अब हम कोडिंग के माध्यम से देखेंगे कि हम अपने जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारा कोडिंग जो है 2 पेज में आया है, 2 पेज में नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पेज में होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे 2 पेज में करना पड़ा। तो हम देखते हैं कैसे हम कोडिंग लिखते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए कैसे कोडिंग होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, java.sql पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं। इसी में सारे ड्राइवर क्लास होती है। ठीक है, इसी में सारे ड्राइवर क्लास होती है। हम अलग से एक एक क्लास को इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं import java.sql.asterisk, यानी कि .asterisk जब लगाते हैं तो जितने इस पैकेज java.sql पैकेज जितने भी क्लासेस होंगी सारी वो हमें एक्सेस कर सकेंगे इस कोड के अंदर। फिर है क्लास MySQL_con, हम एक MySQL_con नाम से क्लास बनाते हैं। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है, पब्लिश स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। आप लोग जावा में पढ़ चुके होंगे कि इसको मेन मेथड कहते हैं, इसको सिग्नेचर ये होता है, पब्लिश स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम यहाँ पे एडवांस जावा में कोड लिखते हैं तो ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन अकर्ड होती है तो वो शो हो सके। आप लोग जावा में पढ़ भी चुके होंगे ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे ड्राइवर का नाम दिया जा रहा है class.forName com.mysql.jdbc_driver। ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, यह क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन यूआरएल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, फिर उसके अंदर कनेक्शन यूआरएल दिया जाता है। आप लोग क्लास ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे, कनेक्शन क्लास है, सी कैपिटल है क्योंकि कनेक्शन क्लास है, CUN ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। कनेक्शन यूआरएल इसमें हम का यूज करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए मैंने पिछला भी बताया था कि JDBC MySQL लोकल होस्ट 0306 स्टूडेंट, यहाँ पे यूजर आईडी रूट, पासवर्ड रूट। ठीक है, इसको कहते हैं पूरा कनेक्शन यूआरएल। आप जैसा भी डेटाबेस यूज करो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है। MySQL है MySQL रहेगा, कुछ MS एक्सेस रहेगा, कुछ MS एक्सेस रहेगा, Oracle रहेगा तो Oracle रहेगा। यूजर आईडी पासवर्ड आप जो लिखोगे, स्टूडेंट हमारा जो है डेटाबेस का नाम है, आप जो भी डेटाबेस का नाम रखो स्टूडेंट की जगह अपना रख सकते हो। ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्लास है, HTML ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट हम क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। ये सब क्लास हमारे java.sql पैकेज में प्री डिफाइंड है, इसलिए हमको कहीं भी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस क्लास का यूज कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्लास है, HTML उसका ऑब्जेक्ट बना के सीधे con.create स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है con.create स्टेटमेंट, यानी कि कौन जो ऑब्जेक्ट था उसका यूज करके हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी आगे आएगा स्टेटमेंट क्या होता है, रिजल्ट सेट क्या होता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए रिजल्ट सेट आ गया, ये भी एक क्लास है, रिजल्ट सेट RS
बराबर HTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है ना। तो इस HTMT जो ऊपर वाला है ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे यहाँ क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसा कि आप सब जानते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जो होगा वो एम्प्लॉय टेबल के जितना भी डेटा होगा सब वो एग्जीक्यूट कर देगा और सब आपको शो हो जाएगा। जितने भी इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। यहाँ मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। इंटरफेस आप जानते हैं कि क्लास की तरह होता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए यूज होता है, आप लोग जावा में पढ़े होंगे पहले से ही। तो मैं एक बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या होता है। जहाँ स्टेटमेंट यूज हो रहा है ना, स्टेटमेंट HTMT, उसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। स्टेटमेंट इंटरफेस डिफरेंट SQL स्टेटमेंट को रन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रत्येक स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट एक रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है। मतलब जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो हमने रिजल्ट सेट RS बराबर HTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया, ठीक है। अब एक लूप चला देंगे वाइल RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। जब तक RS नेक्स्ट चलते रहेगा तब तक एक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती जाएगी, जब तक पूरा एम्प्लॉय टेबल के अंदर का डेटा हमें मिल नहीं जाता। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन RS डॉट गेट इंट, फिर RS डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर RS डॉट गेट स्ट्रिंग 3। तो इससे क्या होगा, इससे जितने भी एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, आपको शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ यूज हो रहा है कॉन डॉट क्लोज, यानी कि ये हमारा हैबिट होना चाहिए, अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट होना चाहिए कि कनेक्शन क्लोज होना। ये तो आप जानते हैं जावा में पढ़े होंगे कि एक क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देता है, लेकिन आपका हैबिट होना चाहिए, अच्छी हैबिट होना चाहिए कि कनेक्शन को हमेशा क्लोज किया जाए अंत में, ठीक है, कॉन डॉट क्लोज। और ये भी एक हैबिट बना लीजिएगा कि इसको फाइनली स्टेटमेंट के अंदर, फाइनली ब्लॉक के अंदर रखिएगा, क्योंकि फाइनली ब्लॉक आप जानते हैं कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे कुछ हो चाहे एरर आए, क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ओके। फिर बाद में है कैच एक्सेप्शन ही, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो प्रिंट करा देगा किस टाइप की एक्सेप्शन आई है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि JDBC 4.0 से हमें क्लास डॉट फॉर नेम होता है ड्राइवर का नाम, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसकी जगह क्या करते हैं, जब हम गेट कनेक्शन लिखते हैं ना तो अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल हो, मतलब एक तरीके से यूज हो जाता है, ओके, लोड हो जाता है हमारा सूटेबल ड्राइवर जो भी होता है। कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन लिखने से ही हमारा सूटेबल ड्राइवर अपने आप यूज हो जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लास डॉट फॉर नेम JDBC डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर करके जो था वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक टर्म है क्लोजिंग JDBC कनेक्शन। JDBC कनेक्शन क्लोज करना कैसे करते हैं, तो जब भी आपको रिजल्ट सेट से आपको क्वेरी सारी मिल जाती है तो आपको कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है। लिखने के लिए आप लिखते थे नीचे, अभी बताया था मैंने, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, उसको लिखते थे। ये हमेशा हैबिट में होना चाहिए। अगर हैबिट में मतलब अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट होती है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी हमारा गार्बेज कलेक्टर उसको ऑटोमेटिकली अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को हटा देगा, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट होना चाहिए कि वो कनेक्शन को क्लोज करे ही करे। और मैंने बताया तभी फाइनली ब्लॉक के अंदर यूज करिएगा कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।